गुरुकुल में रहने के नियम। गुरुकुल के ब्रह्मचारी को प्रथम बात, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। प्रथम शर्त यह है। आप घर छोड़ के आए हैं, त्याग किए हैं परिवार का, कुछ समय के लिए, जो भी 5 साल 10 साल के लिए आए हैं, त्याग आपने किया है ना जी, तो स्वेच्छा से आप आए हैं, आपको माता पिता ने भेजा है और अच्छे काम के लिए भेजा है, आपको विद्वान बनाने के लिए भेजा है, तो फिर कभी दुखी होना हमारी मूर्खता है। तो जो दुखी होता है वो मूर्ख कहलाता है। जो दुखी होता है वो वास्तव में मूर्ख ही होता है। तो प्रथम बात, आपको मूर्ख बनना है कि विद्वान बनना है? तो जो विद्वान बनना है, कभी दुखी मत होना। ठीक है? तो गुरुकुल का नियम पहला यह है कि हमेशा खुश रहो, 20 माइल प्रसन्न रहो हमेशा। और इसका उपाय मैंने बता दिया। ओम आनंद, बोलो ओम आनंद, ओम आनंद। अर्थ क्या करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इसका जप बढ़ाओ। आप जब भी खाली हो, फुर्सत समय है, अब इसका जप करो। और देखो, ईश्वर उसको ही आनंद प्रदान करते हैं जो दूसरों को अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से, सत्कार से आनंद प्रदान करता है। अगर आप स्वयं आनंद चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, आनंदित रहूं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरों को आनंदित करना पड़ेगा, आपको दूसरों को आनंद देना पड़ेगा, और क्रोध को, गुस्सा को छोड़ना पड़ेगा। यह आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है क्रोध, गुस्सा। आप में से कोई कोई विद्यार्थी गुस्सा करता है? ऊंचा करो हाथ जो गुस्सा करता है। हाँ, तो गुस्सा करने में अच्छा लगता है? हैं? नहीं लगता। क्यों गुस्सा करते हैं? तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति खुद दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है, खुद का खून जलाता है और दूसरों का खून भी जलाता है। तो यह संकल्प करो। गुरुकुल में रहने का यह नियम है कि कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी गाली नहीं बोलूंगा। अच्छा, आप लोग कभी कभी भाई, कभी कभी अचानक भूल गए तो कभी कभी, कभी कभी एक आध बार कोई गाली बोलता है क्या? हैं? कभी कभार बोलता हूं मैं, भूल चूक में निकल जाए ना अचानक से। हैं जी? भूल चूक में भी नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन गाली नहीं बोलता है, डांटता है। ये होता है ना, कभी कभी डांट देते हैं आप, डांटते हैं ना, जो बड़े ब्रह्मचारी है छोटों को डांट देते हैं, है ना जी? तो कोई किसी को डांटे नहीं, सभी लोग आपस में प्रेम से व्यवहार करें। देखो, बोलिए मेरी बात को ध्यान से दोहराइए। मीठा खाओ, मीठा बोलो, और मीठा बन जाओ। तो आप लोग मीठा खाते हैं? दलिया खाते हैं? बस मीठा खाओ, तीखा मत खाओ। मिर्च मसाला खाने की इच्छा मत करो। गुरुकुल में लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाला ये सब गुरुकुल में नहीं चलता। हाँ, घर में जब खाते थे तब थे, तो माता पिता घर में खाते हैं, वो घर की बात अलग है। गुरुकुल में मिर्च मसाला ज़्यादा तीखा खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, ये खाने पीने में कंट्रोल करो। ये गुरुकुल में रहने का नियम है। जो भी गुरुकुल में बनता है, समझो वो प्रसाद है। क्या है वो? वो गुरुकुल का प्रसाद है। और कभी कम हो जाए तो भी दुखी नहीं होना है, कभी ज्यादा मिल जाए तो अधिक नहीं खाना है। याद रखिए, बहुत बच रहा है, चलो खत्म करो, खा दो खा दो, ऐसा नहीं। ज्यादा है तो भी अधिक नहीं खाना है, और कम है तो संतुष्ट रहना है। कोई बात नहीं, आज कम हो गया तो थोड़ा कम खा लेंगे। चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है कि देखो आचार्य जी, आज भोजन थोड़ा मिला, भोजन खत्म हो गया था, कम हो गया था। कोई बात नहीं, 5 अतिथि आ गए, भोजन कम हो गया तो सहन करो। तो ये नियम है, कोई बात नहीं।
आपकी बात कोई मानता है या नहीं मानता है, आपके अनुकूल गुरुकुल में व्यवस्था मिलती है या नहीं मिलती है, खाना पीना अनुकूल हुआ चाहे नहीं हुआ, कोई व्यक्ति अनुकूल हुआ चाहे नहीं हुआ, कोई प्रतिकूलता आई तो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। बोलो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। जब भी आपके प्रतिकूल स्थिति आती है क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं मन में। फिर मन में आता है ऐसे कैसे कोई बात नहीं, ये सरासर अन्याय करता है, बात नहीं मानता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, ऐसे कैसे कोई बात नहीं भाई। तो उसमें फिर सोचेंगे कि ईश्वर न्याय करेगा। क्या सोचेंगे? ईश्वर न्याय करेगा। हाँ, ये समय भी बीत जाएगा और हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। आपके संबंध में अच्छा बोल सकता है, बुरा बोल सकता है, आपकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। एक लोग बोलते हैं कि स्वामी जी ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों बोलता है? अरे भाई इसलिए ऐसा करता है, उसके संस्कार वैसे हैं, उसकी बुद्धि वैसी है, उसकी शैली ऐसी है। हर दो व्यक्ति में 100% विचार नहीं मिलते हैं। आप दो मित्र हैं ना साथ में, गुरुकुल पढ़ते हैं ना जी, पति पत्नी के विचार भी 100% नहीं मिलते हैं, याद रखिए। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, गुरु शिष्य हो, पिता पुत्र हो, सबके विचार 100% नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। अगर सबके 100% विचार मिल जाते तो भिन्नता कैसे क्यों रही? दोनों आत्मा एक नहीं हो जाते फिर, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। 100% विचार किसी का किसी से मिलता नहीं है। तो आप खुश रहना चाहते हैं तो याद रखिए कोई बात नहीं। और ऐसा भी होता है, ये शब्द है क्या है? ऐसा भी होता है। किसने कुछ बोल दिया, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बात नहीं मानता, ये भी कोई नई बात नहीं है। भगवान कृष्ण की बात नहीं माने थे लोग, वो समझाने गए थे दुर्योधन को, भाई युद्ध मत करो, इनको 5 गांव दे दो 5 पांडवों को। वो माना क्या? नहीं माना। तो भगवान कृष्ण की बात लोग नहीं मानते हैं। और कृष्ण की बात तो छोड़ो, परमात्मा रोज समझाता है, बुरा करने पर अंदर से लज्जा भय शंका उत्पन्न करता है कि ऐसा मत करो मत करो। परमात्मा की बात भी नहीं मानते हैं। तो आप हम क्या कौन है भाई? है कि नहीं? सबका अपमान हुआ है, द्रौपदी का अपमान हुआ, सीता माता का अपमान हुआ, किसका अपमान नहीं हुआ बताओ? तो कोई अपमान करता है, गाली बोलता है, डांटता है, फटकारता है, कोई भी कुछ करता है, आप चुप रहो, शांत रहो, उत्तर मत देना। जहां उत्तर देते हैं झगड़ा बढ़ता है, याद रखो नियम। ठीक है? अगर आपके मित्र ने कुछ कह दिया और आप भी उसको जवाब देते रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, बस वो बढ़ता रहेगा। तो जब भी ऐसी घटना घटे क्या सोचेंगे? भाई ऐसा ही होता है संसार में, आप जो चाहें वही वही का वही पूरा नहीं होता है। तो इसलिए अति आग्रह नहीं करें। आचार्य जी को कुछ बोलते होंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। फिर 2 दिन बाद गया, आचार्य जी मुझे करना है, ये चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आपको नहीं दूंगा मैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो बार बार आप उनको पास जाते हैं, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। अति आग्रह मत करो, ठीक है? और देखो, अगर गुरुकुल में खूब उन्नति प्रगति करना चाहते हैं और सब लोग सुख शांति से रहना चाहते हैं तो कोई किसी को धोखा ना दे, कोई बहानाबाजी मत बनाए, ईमानदारी से सब सेवा कार्य करें, पढ़ाई लिखाई करें। तो लोग आचार्य जी नहीं हैं, मनीष जी भी नहीं है, गुरु जी भी नहीं है, कोई देखता नहीं है, सोते रहो, चलो सोते रहो, काम घंटी है, हाँ को कौन काम करे, आराम चुपचाप बैठ जाओ। तो जो दूसरों को धोखा देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो आलसी होता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो बहानाबाजी करता है वो सुखी नहीं रह सकता। तो हमेशा सत्य बोलो, जैसी बात है वैसी बात करो। तो झूठ बोलना नहीं है और हिंसा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें और चोरी नहीं करें। आपकी वस्तु है तो आप ही उसका प्रयोग करो, दूसरों की वस्तु का प्रयोग मत करो। किसी का चप्पल है, ले लिए चले गए बिना पूछे उसको, ये गलत बात है, ये चोरी है। किसी का पेन है, बिना बोले उठा लिए, ये चोरी है। किसी कटी वस्त्र है, आपका नहीं मिला, जिसका मिला उसको पहन लिए, ये भी चोरी है। जिसका सामान है वही उपयोग करे,
दूसरों की वस्तु का प्रयोग कभी भी न करें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो कोई भी आता है अतिथि, आप लोग सम्मान तो बहुत करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, है ना। देखो, जो कोई भी आपके यहाँ अतिथि आता है, अतिथि आएगा, याद रखना, वो आपको पुण्य दे करके जाएगा। जब भी अतिथि आता है वो पुण्य दे करके जाता है, तो उनके आने पर आप प्रसन्न हो जाओ। ठीक है ना। आपके माता पिता आपसे मिलने के लिए आते हैं, आते हैं, कब कब आते हैं? 1 महीने में एक बार आते हैं। तो जब भी माता पिता आते हैं, क्या आप उनको प्रणाम करते हैं? पैर छूते हैं? ठीक है। तो माता पिता और गुरु को जो रोज प्रणाम करता है, उसको क्या मिलता है पता है? क्या मिलता है? हाँ जी, पुण्य मिलता है। 4 चीज मिलता है। जो माता पिता और गुरुजनों को रोज प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका सम्मान करता है और कभी उनका अपमान नहीं करता है, उनको 4 चीज मिलता है। बोलो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। क्या कहा इसमें कि जो माता पिता और बड़ों को, गुरुजनों को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, सत्कार करता है, सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको 4 चीज मिलता है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए सबकी आप सेवा करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। ठीक है। दूसरी बात, 3 चीज जिसके जीवन में होता है उसकी हमेशा उन्नति होती है। 3 चीज। सबसे पहला चाहिए श्रद्धा। बोलो, श्रद्धा, संकल्प, समर्पण। तो सबसे पहले गुरुकुल के प्रति, गुरु आचार्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो। ये हमारे हितैषी हैं। क्या सोचेंगे मन में? हाँ, कि हमारे आचार्य जी हमारे हितैषी हैं। ये गुरुकुल परिवार, सभी गुरु जी हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं और हमारा हित ही करते हैं। ये सोचोगे, इनके प्रति श्रद्धा होगी। तो कहा श्रद्धावान लभते जानम। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धया विद्यते वसु। श्रद्धा से, वसु माने धन संपत्ति और परमात्मा, इनकी प्राप्ति होती है श्रद्धा से। तो पहले श्रद्धा उत्पन्न करो। वैदिक धर्म महान है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति महान है, गुरुकुल में रहना महान है। ये श्रद्धा उत्पन्न करो सोच करके। दूसरा, संकल्प करो कि मैं अध्ययन पूरा करने तक गुरुकुल छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कोई भी दुख है, कष्ट है, घबराऊंगा नहीं, विचलित नहीं होऊंगा और पढ़ाई पूरी करके यहाँ से ही जाऊंगा। ठीक है, ये संकल्प करो। और रोज सुबह शाम संध्या उपासना जरूर करूंगा, ये संकल्प होना चाहिए। संकल्प क्या करेंगे? संकल्प 2 प्रकार का होता है। एक तो मैं सद्गुणों को बढ़ाऊंगा, सद्गुणों को धारण करूंगा और दुर्गुणों को हटाऊंगा, ये संकल्प होता है। अपने दुर्व्यसनों को, कमियों को, त्रुटियों को दूर भगाऊंगा और सद्गुणों को धारण करूंगा। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ये क्या है जी? सद्गुण है, ये धारण करूंगा मैं। सुबह उठ के फिर सोऊंगा नहीं। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं सुबह उठ जाते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, फिर जाके फिर छुप करके सो जाते हैं? कोई ऐसा करता है क्या? कोई कोई ऐसा मिलता है गुरुकुल में, ऐसा होता है ना जी। उठने के बाद में फिर जाके चुपचाप आधा घंटा 20 मिनट सो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात नहीं है। तो उठने के बाद में फिर सोना नहीं चाहिए। देखो, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, वो बुद्धिमान बनता है, जानवान बनता है। तो इसलिए आप बुद्धिमान बनो, जानवान बनो, सुबह जल्दी उठो,
रात को जल्दी सो जाओ, ये एक काम हुआ। दूसरा है समय का सदुपयोग करो। अगर कोई गुरुजी नहीं आए, मान लीजिए क्लास खाली है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? गपशप करते रहेंगे या कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे? हाँ, अगर कोई क्लास नहीं चलती हो, कक्षा नहीं चलती हो, पाठ कोई रुक गया मान लीजिए, तो उस समय मंत्र याद करना है, कोई सूत्र याद करना है, कोई श्लोक याद करना है, पिछले पाठ को दोहराना है, गपशप नहीं करना है, ठीक है, सो नहीं जाना है, फालतू फालतू काम नहीं करना है। तो समय का जो सदुपयोग करता है वही व्यक्ति महान बनता है। जो समय का दुरुपयोग करता है वो कभी महान नहीं बनता। और याद रखिए, ये जो आपका विद्यार्थी जीवन है ना जी, ये अमूल्य है। ये एक बार जीवन चला जाए फिर लौटता नहीं है। अब हम विद्यार्थी नहीं बन सकते आपके समान, वो जीवन गया तो गया। तो इसके महत्व को समझो। विद्यार्थी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो चाहे बन सकते हैं, शक्ति आपके अंदर है, सामर्थ्य है, समय है, तो अवसर को पहचानो। आप सोचते हैं हाँ कोई बात नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस ऐसे जीवन जीवन बीत जाएगा, ऐसा नहीं। विशेष संकल्प हो, मैं महान बनूंगा और महान काम करूंगा, ठीक है जी। तो समय का सदुपयोग करो। तीसरी बात है साधना, संध्या, उपासना। देखो संसार में सबसे अधिक या सबसे बड़ा महान कौन है बताओ? जिससे बड़ा कोई नहीं, ईश्वर है। तो ईश्वर की उपासना, संध्या, ध्यान, ये सबसे महान कार्य है। इस महान कार्य को छोड़ना नहीं है। कई बार ये भी देखने में आता है, गुरुकुल में जब तक रहते हैं संध्या करेंगे, उपासना करेंगे, हवन करेंगे, और गुरुकुल से निकलते ही कई लोग भूल जाते हैं, संध्या उपासना करना छोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। संकल्प करो, मैं जीवन भर संध्या उपासना करूंगा, घर में जाने पर भी हवन जरूर करूंगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बड़ा बनूंगा तो भी हवन को छोड़ूंगा नहीं, वेद का स्वाध्याय छोड़ूंगा नहीं। ये संकल्प होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही महान बनता है, जो संध्या उपासना को छोड़ता नहीं है, स्वाध्याय को छोड़ता नहीं है। स्वाध्याय रोज करना चाहिए। आप जो पाठ पढ़ते हैं स्कूल का, वो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मैं पुस्तक लाया हूँ चतुर्वेद शतकम, मेरी ही व्याख्या है। एक तो भेंट आचार्य जी को, एक दूंगा मनीष जी को। हवन के बाद में आचार्य जी इसका एक मंत्र रोज पढ़ेंगे। ये ब्रह्मचारी पढ़ के कोई सुनाए या मनीष जी कोई भी एक मंत्र को मंत्र पढ़े, उसका शब्दार्थ पढ़े, पद्यार्थ गीत भी है तो ये भी पढ़े, और फिर बाद में विनय, एक पेज का है बस, एक मंत्र का एक पेज में व्याख्या भी है, विनय भी है, शब्दार्थ भी है, सब कुछ है। तो एक पेज रोज स्वाध्याय करो। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से इष्ट देव परमपिता परमात्मा से संबंध जुड़ता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है। तो एक पेज स्वाध्याय जरूर करना। दूसरी बात है सेवा। सेवा करने में कभी आलस्य मत करना, बहानाबाजी नहीं करना। कई बार ऐसा होता है, कोई काम होता है सेवा कार्य, आप तो करेंगे नहीं, किसी को और को सौंप देंगे या छुप जाएंगे। ऐसा होता है कि आप में से कोई ऐसा करता है, जब भी काम घंटी होती है, कार्य घंटी, छुप जाएगा या थोड़ा देर करके बस बैठ जाएगा। ये ठीक नहीं है। सेवा कार्य ईमानदारी से करो। देखो ये होता है ना फावड़ा, आप क्या बोलते हैं फावड़ा को? हैं? कस्सी बोलते हैं। तो अगर कस्सी को आप प्रयोग में नहीं लाओगे, ठीक है जी, उससे मिट्टी नहीं खोदोगे, और 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे बाहर में पड़ा रहेगा, वो धूप में, बरसात में, ठंडी में पड़े पड़े क्या हो जाएगा जिसका धार, बताओ, जंग लग जाएगा, उसका धार खत्म हो जाएगा, उसकी चमक भी मिट जाएगी, चमक नहीं रहेगी उसकी। और रोज आप अगर आप उसका प्रयोग करते रहेंगे तो बताओ वो चांदी समान चमकेगा। आपका धार जो है, जितना प्रयोग करेंगे उतना वो चमकेगा। तो आप जितना शरीर को खपाओगे, लगाओगे, मेहनत करोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा। तो सेवा कार्य में कभी आलस्य नहीं करना। तो संध्या उपासना, स्वाध्याय और सत्संग, जब भी कोई विद्वान आए श्रद्धापूर्वक बैठो, उनकी बात सुनो। सत्संग भी करना चाहिए। और सात्विक आहार वो तो आप यहाँ करते हैं गुरुकुल में। कोई कभी कभार छुट्टी में चला गया, मान लीजिए कभी कभार,
या घर से कोई लाते हैं पदार्थ, तो जो पदार्थ होते हैं मैदे वाले, मैदा है, पिज्ज़ा है, बर्गर है और चाट पकौड़ी, ये वो जो खाना बाहर का है, वो सब तामसिक होता है, राजसिक होता है। वो खाने पीने की इच्छा कभी मत करना। आप सोचते होंगे घर में होते तो माँ ये खिलाती वो खिलाती, बाजार जाते, होटल जाते, वो खाते, या कुछ खाने पीने नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसी भावना आती होगी। तो ये भावना को दबाओ। यहाँ का भोजन ही श्रेष्ठ है, सात्विक है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। गुरुकुल का भोजन पौष्टिक होता है, सात्विक होता है, शुद्ध होता है। और जो होता है भोजन होटल का, सबसे निकृष्ट, सबसे खराब होता है। नाक साफ किए, उसी में वो आटा आटा गूंथ दिया, दे दिया पूड़ी आपको, वो समोसा और क्या कचौड़ी और सब बना दिए, हाथ गंदा है कर दिए, वो खैनी खाएंगे, ऐसे करके मुंह में डाल देंगे, उसी हाथ से फिर बनाएंगे होटल में। तो होटल की वस्तु को कभी भी खाना नहीं चाहिए। तो ये खाने पीने में जो संयम रखता है, वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी महान बनता है। तो संयम को अपनाओ, सात्विक भोजन को अपनाओ, ठीक है। और एक है सुमधुर वाणी। जो वाणी बोलोगे आप हमेशा मधुर बोलो। मैं पहले कहा था ना, मीठा खाओ, मीठा बोलो और मीठा बन जाओ। तो ऐसा व्यक्ति महान बनता है जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसका व्यवहार मधुर होता है। और जो बात बात में गुस्सा करता है, झिड़कता है, डांटते रहता है, डांट फटकार करता है, उसको कोई भी चाहता नहीं है, उसको अच्छा मानता नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं मानता। इसलिए वाणी को मधुर बनाओ। और एक बात है, सहनशील बनो भाई, बहुत बड़ी बात है। जो गुरुकुल में सहेगा वही गुरुकुल में टिकेगा। बोलो, जो सहेगा हाँ वो रहेगा, जो सहेगा वो रहेगा, और जो रहेगा वो बढ़ेगा। सीधी बात है। जो नहीं सहेगा वो नहीं रह पाएगा और आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो सहन शक्ति अपनाओ, जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, मैं पहले कहा था कोई बात नहीं, धैर्य को धारण करो, सहन करो। तो आप सहन करेंगे तो महान बनेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने बता दी आपको। और आप में से कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना है तो आगे पूछ सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।